ड्राई फ्रूट हमारे देश से बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है और इम्पोर्ट भी होता है। आप हैरान रह जाएंगे कि जो इम्पोर्ट होते हैं करीब करीब वो सारे एक्सपोर्ट भी होते हैं। बादाम अमेरिका से आता है, पिस्ता भी अमेरिका और ईरान से आता है, अखरोट है यूएसए और चिली से आता है, खजूर ईरान और पूरे गल्फ कंट्री से आता है। ड्राई फ्रूट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में बस एक थोड़ा सा जो फूड डिपार्टमेंट है, FSI जिसको बोलते हैं, उसका रोल आता है कि जो भी चीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो खाने योग्य है। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट अकेडमी में। हमारे साथ है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जिनके पास बिजनेस में 50 ईयर का एक्सपीरियंस और वो 28 कंट्री में ट्रैवल कर चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कि ड्राई फ्रूट्स इंपोर्ट कैसे होते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि ड्राई फ्रूट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहती हूँ मैं 2026 में, तो कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है क्योंकि ड्राई फ्रूट हमारे देश से बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है और इम्पोर्ट भी होता है। तो आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे करें, आपका क्वेश्चन था। तो हमें पहली बात ये जानना पड़ेगा कि कौन सा ड्राई फ्रूट इम्पोर्ट होता है और कौन सा एक्सपोर्ट होता है। यहाँ से शुरुआत की जा सकती है। थैंक यू सर। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, ड्राई फ्रूट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है? बिल्कुल, प्रॉब्लम्स तो देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमें किस ड्राई फ्रूट का करना है, वो ड्राई फ्रूट को सेलेक्ट करना। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बिगनिंग है। क्योंकि बहुत सारे ड्राई फ्रूट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। बादाम, पिस्ता, अखरोट, खजूर, अंजीर, किशमिश, काजू, अखरोट मैं बता चुका हूँ, मखाना। तो हमें पहले ये चुनना है कि क्या हमें एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है। यहाँ से शुरुआत होगी। जैसे सर मार्केट में बहुत सारे कैटेगरीज हैं ड्राई फ्रूट्स के, तो हमें कौन सा ऐसा ड्राई फ्रूट्स इंपोर्ट करना चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट तो सभी में होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा, जो हमारे ऑडियंस है उनको कई बार आइडिया ही नहीं है और हम खा रहे हैं रोज हमारी टेबल पर और हमें पता नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इंपोर्ट करने वालों में है जैसे बादाम अमेरिका से आता है, पिस्ता भी अमेरिका और ईरान से आता है, अखरोट है यूएसए और चिली से आता है, खजूर ईरान और पूरे गल्फ कंट्री से आता है, अंजीर है अफ़गानिस्तान से आती है, किशमिश आप हैरान रह जाएंगे, जो लगती है बिल्कुल अंगूर जैसी, वो अमेरिका से आती है, और काजू अफ्रीका से। और आपने ये तो बता दिया कि कौन कौन से ड्राई फ्रूट इंपोर्ट होते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि अब कौन से ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट होते हैं? आप हैरान रह जाएंगे कि जो इंपोर्ट होते हैं करीब करीब वो सारे एक्सपोर्ट भी होते हैं। ऐसा क्यों है? जैसे फॉर एग्जांपल है, काजू इंपोर्ट होता है रॉ फॉर्म में, कहलाएगा वो काजू ही, लेकिन उसको प्रोसेसिंग जो इंडिया में होती है वो कहीं नहीं होती। और इसी तरह से पिस्ता है, रॉ पिस्ता आता है और उसको नमकीन कितना स्वाद लगता है वो प्रोसेसिंग के बाद, तो पिस्ता एक्सपोर्ट भी होता है। इसी तरह से अखरोट भी आता है और वो एक्सपोर्ट भी होता है। और मखाना तो केवल इंडिया में पैदा होता है, वो केवल एक्सपोर्ट होता है। तो बहुत सारे, जैसे बादाम है उसमें भी अच्छा नमक वगैरह रख के एक्सपोर्ट होता है। ड्राई फ्रूट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में कस्टम्स और डॉक्यूमेंटेशन कैसे अप्लाई करें? ड्राई फ्रूट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में बस एक थोड़ा सा जो फूड डिपार्टमेंट है, FSI जिसको बोलते हैं, उसका रोल आता है कि जो भी चीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो खाने योग्य है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली हुई है जो खाने के योग्य ना हो। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज सारा डॉक्यूमेंटेशन एक जैसा ही है। जैसे फॉर एग्जांपल इनवॉइस बनाना, पैकिंग लिस्ट, परफॉर्मा इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और बिल ऑफ एंट्री, ये सारे करीब करीब एक जैसे होते हैं। ओके सर, अगर मैं ड्राई फ्रूट्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा एज अ बिगिनर? जैसे मैंने पहले भी बोला था, दोबारा मैं इस बात को बताना चाहता हूँ। पहला रहेगा, आप किसी ऐसे व्यक्ति से राय लें जो कि इस काम को करता हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम को करता हो। तो चॉइस ऑफ प्रोडक्ट इज़ द फर्स्ट स्टेप।
और आपने तो पहला स्टेप पूछा, मैं दूसरा भी बता देता हूँ। फिर वो किस कंट्री से करना है, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है कि हमें कस्टम से कैसे पास ऑन होना है, हमारी चीज़ें कस्टम से कैसे अच्छी तरह निकल जाएं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे बढ़िया हो। और इस विषय में मैं समझता हूँ स्टार्टअप इंडिया कोई इस तरह की और भी बातें बताती है। थैंक यू सर हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। और अगर आपको भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अशोक सर से बात कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग।